Everyone, welcome to Desirable Education. I am Ganga Nawani. In my previous video, I have already explained about the definitions of life processes. If you have not seen that video, you can go through the playlist and watch that video first. In this video, we will try to understand the modes of nutrition. इस वीडियो में हम पोषण की विधियों को समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं. There are two modes of nutrition. First is autotrophic nutrition, means स्वपोषी पोषण. एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स विषमपोषी या इसे हम कहेंगे परपोषी पोषण. बिफोर वी अंडरस्टैंड द ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. स्वपोषी और परपोषी पोषण को समझने से पहले हमें जानना होगा कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं. चलिए हम देखते हैं. फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स का हिंदी मीन्स होता है स्वपोषक. और यहाँ पे ऑटो का मीन्स ही होता है सेल्फ, मीन्स खुद से. Organisms that can produce their own food from the inorganic substances available in their surroundings using light and chemical energy are called autotrophs. ऐसे जीव जो प्रकाशीय और रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने आसपास उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं या भी ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. For example, green plants can produce their own food by taking raw materials from their surroundings such as water, minerals, CO2 and sunlight. जो green plants होते हैं, हरे पौधे अपने आसपास उपस्थित कच्ची सामग्री जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश, इनकी मदद से क्या करते हैं, अपना फूड खुद ही बना लेते हैं. ऐसे ही जीवों को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नील हरित शैवाल होते हैं वो भी अपना फूड क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं, खुद ही बनाते हैं. चलिए हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफ्स की. ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड and depend on plants and other organisms for nutrition are called heterotrophs. ऐसे जीव जो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं और अपने पोषण के लिए पौधे और अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं या भी हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं मीन्स हम अपना फूड क्या खुद ही अपनी बॉडी के अंदर बना लेते हैं? नहीं, हम अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना पाते हैं. हमें फूड कहाँ से मिल पाता है, प्लांट्स और एनिमल से मिल पाता है. और जो एनिमल्स भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं और अपने फूड के लिए प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल काऊ, सीप, गॉड, ये किस पर डिपेंडेंट है, ग्रास पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. और जो एनिमल्स हैं वो अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. तो ऐसे जीव जो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं और अपने फूड के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब हम पौधों में स्वपोषी पोषण को समझने की कोशिश करते हैं. एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बेसिकली तो समान होती हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिकली तो समान होती हैं, लेकिन उस एनर्जी को जो लेने के तरीके होते हैं वो सभी के क्या होते हैं, अलग होते हैं. मीन्स जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनकी जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा कंप्लीट होती हैं. जो स्वपोषक होते हैं उनकी जो ऊर्जा की जरूरतें होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पूरी होती हैं. चलिए हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को देखते हैं. फोटोसिंथेसिस की हम क्या देखते हैं अभी, डेफिनेशन. ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या कहलाती है. फोटोसिंथेसिस का हिंदी मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण. क्या होता है इसका हिंदी मीन्स, प्रकाश संश्लेषण. तो चलिए हम इसकी प्रोसेस देखते हैं. इट इज द प्रोसेस by which
by which autotrophs means हरे पौधे, autotrophs means हरे पौधे, means green plants take in CO2, take in CO2 means carbon dioxide and H2O means jal. It is the process by which autotrophs take in CO2 and H2O from the outside environment and convert these into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. It is the process by which autotrophs take in CO2 and H2O from the outside environment and convert these into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. It means प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स मीन्स हरे पौधे अपने बाहरी पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को ग्रहण करते हैं और इसे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। यही जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्लांट्स द्वारा यदि इस कार्बोहाइड्रेट को उसी समय यूज में नहीं लिया जाता है तो प्लांट्स इसे स्टोर करके रखता है स्टार्च के रूप में। प्लांट्स इसे क्या करता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। चलिए हम इसे सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। Autotrophs use simple inorganic materials and convert into complex high energy molecule means carbohydrate। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स CO2 और H2O का यूज करते हैं और इसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मीन्स कार्बोहाइड्रेट में से बदल देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की क्या है, अब हम ये देखेंगे। ओके, 6CO2 plus 12H2O gives presence of sunlight in the presence of sunlight and chlorophyll in the presence of sunlight and chlorophyll CO2 और H2O जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, C6H12O6 मीन्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ओके, और साथ ही क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड H2O मीन्स वाटर। ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड वाटर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन रिलीज होती है। वाटर मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन से, जल के अणुओं के उपचयन से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है
और कार्बन डाइऑक्साइड के उपचयन से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये थी इसकी केमिकल इक्वेशन। अभी हमने इसकी डेफिनेशन को देखा, लाइव प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखा, हमने इसकी केमिकल इक्वेशन देखी। अब इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स है वो क्या है, चलिए हम उसे देखते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो सनलाइट इसके लिए बहुत ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। एंड CO2 जो कि एयर से मिल जाती है प्लांट्स को, एंड वाटर किससे मिल जाता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर। तो इसके लिए इसेंशियल जो रॉ मटेरियल्स है, इसेंशियल रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए जो इसेंशियल रॉ मटेरियल्स है वो क्या है, सनलाइट जो कि किससे मिल जाती है, सन से सनलाइट मिलती है। एंड क्लोरोफिल क्या करता है, सन से आने वाली रेज को एब्जॉर्ब करता है। एंड थर्ड इज CO2 जो कि एयर से प्लांट्स को मिलती है। प्लांट्स एयर से क्या हो जाता है, लीव्स में एंटर करती है CO2। एंड फोर्थ H2O मीन्स वाटर, जो कि प्लांट्स क्या करता है, अपनी रूट से वाटर एवं मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर प्लांट्स इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किनकी जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स की अपर सरफेस पर होते हैं, जो क्या करते हैं, सन से आने वाली रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे एक्टिवेट हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है ना, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है। और एयर से क्या होती है, CO2 लीव्स में एंटर करती है, जिससे प्लांट्स का क्या बन जाता है, फूड बनता है प्लांट्स का। चलिए हम इसके स्टेप्स को देखते हैं, फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स जो है, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किन चरणों में पूरी होती है, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका जो फर्स्ट स्टेप है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल के द्वारा क्या किया जाता है, सूर्य से आने वाली किरणों मीन्स प्रकाशीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल क्या है, व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट व्हिच हेल्प्स द लीव्स कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, ये बेसिकली एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि हरित लवक में पाया जाता है, और ये क्या करता है, सन से आने वाली किरणों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है, इससे ATP का फॉर्मेशन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जिससे क्या होती है, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy। क्या होता है इसमें, लाइट एनर्जी मीन्स प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और साथ ही जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, मीन्स ब्रेक हो जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल into hydrogen and oxygen क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 into कार्बोहाइड्रेट।
into carbohydrate, reduction of CO2 into carbohydrate। और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्लांट्स का फूड बनता है। ये अभी हमने इसके स्टेप्स देखे, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है किन चरणों में पूरी होती है। हमने इसकी इक्वेशन को भी देखा और इसकी प्रोसेस को भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। मीन्स इसे हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये 2 फेज में होती है। लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज मीन्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, और लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। और लाइट रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में कंप्लीट होती है। और जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, एंड सेकेंड होता है जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज मीन्स, इसका हिंदी मीन्स होता है प्रकाश निराश्रित प्रावस्था। मतलब वह प्रोसेस जो कि क्या होती है, प्रकाश की एब्सेंस में होती है, मीन्स डार्क में होती है। तो जो CO2 का जो रिडक्शन होता है वो डार्क में होता है। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।